नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। तो इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि सीबीएसई का पासिंग क्राइटेरिया क्या होने वाला है 2024 के लिए। देखो, अगर सीबीएसई क्लास 10th में हो या फिर 12th में हो तो कहीं ना कहीं मन में ये आता होगा ना, मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए ताकि हम पर्टिकुलर बोर्ड्स में पास हो सके। तो सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया था और कहीं से भी आपको फेक न्यूज नहीं मिलने वाली। एक पर्टिकुलर सर्कुलर दिखाऊंगा मैं आपको। पूरा सर्कुलर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर मैं स्टार्टिंग में ही दिखाऊं तो सीबीएसई का एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड पास क्राइटेरिया, प्रॉपर हर एक एग्जाम के बारे में डिटेल दिया गया है कि 10th में कितने एग्जाम लिए जाएंगे, 12th में कितने एग्जाम लिए जाएंगे, पर्टिकुलर किन किन सब्जेक्ट में आपको पास होना है, कौन कौन से सब्जेक्ट के रिप्लेसमेंट है, उसके लिए एक अलग वीडियो अगर चाहिए होगी कि एडिशनल सब्जेक्ट हमारा कौन सा रिप्लेस होता है, अगर किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता हूं तो वो अलग वीडियो में मैं बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी पीडीएफ वैसे तो काफी लंबी चौड़ी है, आपको 8 पेजेस के हैं, बट आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी है। मैं कंक्लूसिव पार्ट की बात करूंगा। देखो, अगर मैं सीबीएसई की बात करूं, सीबीएसई टोटल जो ग्रेड प्रोवाइड करता है वो आपको इस तरीके से कुछ ग्रेड प्रोवाइड करता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस तरीके से, जिसमें होता है क्या, A1 क्या है, जो टॉप 1/8 कैंडिडेट्स होते हैं उनको A1 ग्रेड, इस तरीके से आपको ग्रेडिंग सिस्टम देता चला जाता है। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हुए चलें और पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो क्लास 10th के लिए जो हमारा पासिंग क्राइटेरिया वो एकदम डिफरेंट है, क्लास 12th के लिए जो वो पूरी तरीके से डिफरेंट है। तो हम इस वीडियो में दोनों क्लासेस के लिए बात करेंगे, क्लास 10th में क्या पासिंग क्राइटेरिया होने वाला है और क्लास 12th में क्या पासिंग क्राइटेरिया होने वाला है। तो अगर यहाँ पर हम 12th की बात कर रहे हैं तो इस अगर पीडीएफ को आप देखेंगे तो मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, मैं थोड़ा सा और जूम करने की कोशिश करता हूँ। इन ऑर्डर टू बी, ये किसके लिए, सीनियर स्कूल सर्टिफिकेशन मींस क्लास 12th के लिए बेसिकली पासिंग क्राइटेरिया है। इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर हैज having passed the examination, a candidate shall obtain a grade higher than E. It means आपको जो E है उससे ज्यादा, इट मींस 33 से लेके नीचे वाले स्कोर में आपको E ग्रेड मिलने लगता है। अगर 100 में से आपने 33 स्कोर करा है, 33, उससे नीचे वाले स्कोर के लिए E आने लगता है। अगर E से ऊपर हो तो ऑटोमेटिकली आप पास हो, अगर उसके नीचे हो तो फिर आप फेल ही हो, ठीक है। किसी भी कॉम्बिनेशन में उसके नीचे हो तो फेल हो आप। बट बात आती है कभी कभी 33 के लिए एटलीस्ट 33% मार्क्स इन ऑल द 5 सब्जेक्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन इन मेन और द कंपार्टमेंट में हो या मेन में, दोनों में आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी। द पास मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन शैल बी 33% इन केस ऑफ सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल वर्क और अ कैंडिडेट, ठीक है, मस्ट ऑब्टेन 33 मार्क्स इन थ्योरी एंड 33% इन प्रैक्टिकल सेपरेटली। इट मीन्स अगर आप क्लास 12th के लिए हो, अगर आप क्लास 12th में हो तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, आपकी थ्योरी वाला पार्ट और दूसरा पार्ट जो कि हमारा प्रैक्टिकल वाला पार्ट, अगर आप दोनों में डिवाइडेड हो सकता है, जैसे आप साइंस की बात कर लो, फिजिक्स की बात कर लो, क्लास 12th के लिए तो फिजिक्स, उसमें आपकी थ्योरी भी होंगी और प्रैक्टिकल वाले भी होंगे। तो आपको जो क्लियर कट मेंशन किया गया कि आपने 33% मार्क्स इस थ्योरी में भी स्कोर करना है और जो ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट है इसमें भी 33% मार्क्स स्कोर करना है इंडिविजुअली, तब आप पूरी तरीके से पास माने जाओगे। अगर कोई पेपर 100 का है तो 100 आउट ऑफ 100 में 33 स्कोर करना ही आपको, वहां तो कोई समस्या नहीं। लेकिन जो पेपर आपका डिवाइडेड है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में, फिजिक्स जैसे हमारा डिवाइडेड होती है, केमिस्ट्री डिवाइडेड होती है, जैसे ये प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स ये डिवाइडेड होते हैं, इसमें जितने भी हमारे थ्योरी वाला पार्ट है उसमें भी 33% स्कोर करना और जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है उसमें भी 33% स्कोर करना है। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्लास 10th के लिए, तो क्लास 10th का क्राइटेरिया थोड़ा सा लगे कि आपको ओवरऑल जो है ना, ओवरऑल ये मिला के आपको 33% मार्क्स स्कोर करना होता है। अब देखो, हमें ये थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि जैसे आपके साइंस का जो एग्जाम होता है वो 80 मार्क्स प्लस 20 का होता है, तो 80 की थ्योरी आती है और 20 का क्या होता है, प्रैक्टिकल होने वाला होता है। 80 मार्क्स की थ्योरी होती है, 20 का प्रैक्टिकल होता है। तो लेट सपोज आप अगर इस प्रैक्टिकल की हम बात करें तो ये स्कूल की तरफ से एग्जामिनेशन दिया जाता है, ठीक है, स्कोर दिया जाता है, लेकिन इसमें कहीं से भी मार्क्स आपके कट नहीं किए जाते, ठीक है। मोस्टली स्कूल्स जो अच्छे स्कूल्स होते हैं भाई, 1-2 स्कूल्स थोड़े बहुत होते हैं ऐसे कि काटते, बट मोस्टली वो बच्चों को हाई स्कोर की तरफ ही लेके जाते हैं। इट मींस 20 में से 20 आउट ऑफ 20 स्कोर दे देते हैं या फिर 19, मोस्ट प्रोबेबल 18 से नीचे कोई भी स्कूल आई डोंट थिंक वो प्रोवाइड करता है। अगर इन केस आपको ओवरऑल जो 100 में से 33 मार्क्स स्कोर करना है, आपने यहाँ पर अगर कहीं 20 किसी ने पा लिया, किसी ने यहाँ पर 19 पाया, किसी ने 18 पाया, तो कॉम्बिनेशन के लिए भाई यहाँ पर आपको 13 मार्क्स स्कोर करना होगा। जो मिनिमम की हम बात कर रहे हैं कि अगर आउट ऑफ थ्योरी 80 नंबर का थ्योरी है तो मिनिमम कितना स्कोर करना होगा। अगर आपको प्रैक्टिकल में 20 मिले हैं तो यहाँ 13 स्कोर करना पड़ेगा,
यहाँ अगर 19 मिले तो यहाँ 14 स्कोर करना पड़ेगा, यहाँ अगर 18 मिला तो यहाँ 16 स्कोर करना पड़ेगा। अब जैसे ये वाला स्कोर हमारा कम होता जाएगा, ये स्कोर बढ़ाना पड़ेगा। यही थोड़ा सा हमारी कॉम्बिनेशन पैटर्न जो बन जाता है वो इस तरीके से बन के आता है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर मन में और भी तुम्हारे डाउट्स चल रहे हो सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग कि मैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में फेल होता हूँ तो फिर मुझे कौन सा रिप्लेसमेंट मिलता है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो प्रॉपर मैं बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में बस कमेंट करना, ये तुम्हारा काम है, ठीक है। और जम के तैयारी करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत सारे एग्जाम अभी आगे पड़े हैं, मैथ्स के भी एग्जाम पड़े हुए हैं, तो मैथ्स के लिए भी प्रॉपर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि क्या क्या चीज आपके लिए कर सकते हैं, लाइव सेशन, प्रैक्टिस सेशन, जो भी है। तो सब कुछ बस बने रहो, तैयारी करते रहो और जो भी तुम्हारे मन में डाउट्स चल रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में बताते रहो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।